माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अब तो वीकेंड शुरू होने वाला है और आई एम श्योर आपका भी कोई ना कोई प्लान होगा। मेरा प्लान है कल काकूडा देखना, क्योंकि वो पिक्चर लिखी है अविनाश द्विवेदी। मैं अविनाश द्विवेदी को यूट्यूब पे फॉलो करती हूँ, उनके शॉर्ट स्टोरीज देखती हूँ और काफ़ी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज बनाते हैं वो, स्पेशली हॉरर। और उनकी वाइफ को भी फॉलो करती हूँ, संभावना सेठ को भी, क्योंकि मुझे इनके व्लॉग्स देखने अच्छे लगते हैं। और एक और कपल है जिनको मैं फॉलो करती हूँ। बट खैर, आज तो काकूडा की बात करूँगी, क्योंकि मैं जब से सुन रही थी कि ये हॉरर मूवी आने वाली है, तब से मैं चाह रही थी कि आखिर अविनाश ने ये पूरा 3 घंटे की मूवी में क्या बनाया होगा। तो इसलिए आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच काकूडा, जो कि मेरा वीकेंड प्लान है कि मैं देखूं। और मुझे जो और क्यों देखना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं इनकी जो शॉर्ट वीडियोस देखती हूँ, जो ये शॉर्ट मूवीज स्टोरीज बनाते हैं अपने चैनल पे, स्पेशली हॉरर, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब बात मैं करूँ ना हॉरर मूवी की, तो मेरा ये मानना है कि हॉरर मूवी जो है ना, वो आपको ज़्यादा सिखाती है नॉर्मल जो आप लव स्टोरीज देखते हैं उससे, और वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी है। बताऊं कैसे? देखो, जब हम हॉरर मूवीज देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप हम ना कभी एक्नॉलेज नहीं करते। हम इंडियंस के अंदर आदत है, हम इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, सिचुएशंस को देते हैं। तो अविनाश का जो मूवीज़ मैंने इनकी देखी है, शॉर्ट मूवीज़, ये ना इमोशन को कैप्चर करते हैं और कैसे उसको कॉमेडी वे में ले जाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे उनका देख के। तो इसीलिए मैं देखना चाहती हूँ कि हॉरर कॉमेडी कैसी होगी, पहली बात तो। और दूसरी बात, इसमें हॉरर मूवीज़ में सबसे ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है कि आपका जो डर है ना, पहले तो वो निकल के बाहर आता है जब आप देखते हो कि भूत आ गया। और ये तो सबसे पहले जब, और उस टाइम पे आपका पूरा फोकस सिर्फ उस पे होता है, आप कनेक्टेड होते हो बिल्कुल स्टोरी के साथ। और वो जो आपका दिल धक 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 करता है ना कि भूत आ गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सो दैट इज द फियर दैट यू आर फीलिंग। और जो फियर आप फील करते हो, तो आपको ये एक तो रियलाइज होता है कि आपके पास अपने फियर्स भी हैं जो निकल के बाहर आ जाते हैं कोई स्टोरी देखने से या सुनने से। और ये इमोशन आना भी ज़रूरी है। और दूसरा इसमें यह है कि आप अपने फियर को, जो आपका प्रोटैगनिस्ट होता है, जो मेन बंदा होता है, उसके साथ साथ आप अपने फियर को और अपने थॉट्स को लेके चलते हो कि अब ये इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मतलब यू आर टोटली फोकस्ड। और जब भी हॉरर मूवीज़ की बात आती है, मुझे स्त्री भी बहुत अच्छी लगी थी, बट वो आई डोंट थिंक अविनाश ने बनाई थी। और दूसरा इसमें ये है हॉरर मूवीज़ में कि आपका स्ट्रेस कम कर देती है। कैसे? क्योंकि आप वीकेंड में क्या होता है, हम इतनी सारी पॉलिटिक्स देखते हैं पूरे वीक, चाहे ऑफिस में हो, चाहे फैमिली पॉलिटिक्स हो, चाहे ऑफिस, और फिर एक ब्रेक चाहिए होता है। और जब आप कोई पिक्चर देख रहे होते हो ना, स्पेशली हॉरर मूवी, तो उस टाइम पे बस ये होता है कि बस पूरा फोकस आपका देखने पे कि अब आगे क्या होगा। दूसरा इसमें सीखने की बात है कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कैसे अपना फियर ओवरकम करता है, कितना वो सोशलाइज करता है, कैसे उसको यूनिवर्स हेल्प करता है। अगर आप देखें तो उनका फोकस जब बना रहता है कि भाई मेरे को भूत को भगाना है, भूत को भगाना है, फुल फोकस में होते हैं ना, तो फिर कैसे यूनिवर्स उसकी उनके पास किसी ना किसी को भेज देता है। कभी कोई आत्मा आगे मदद करती है, तो कभी पादरी मदद करता है, तो कभी कोई तांत्रिक मदद कर देगा हमारी इंडियन मूवीज़ में। बट मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ ना इंडोनेशियन मूवीज़, इंडोनेशियन हॉरर मूवीज़, उसमें मॉरल भी बहुत होता है। और मेरी फेवरेट कॉन्स्टेंटाइन है, और वो मैंने इतनी बार देखी हुई है कि मेरे को अभी भी कोई दिखा देना तो आई कैन जस्ट रिलैक्स। और वो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होएगा, मतलब वो ये भी लगेगा कि यार ये सीन मैंने पहले क्यों नहीं देखा, या ध्यान नहीं रहा, जैसे हम बुक पढ़ते हैं। तो मैं तो हॉरर लिखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो या तो मेरी स्टोरीज़ आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बुक्स पढ़ी होंगी मेरी, या तो मैं
फेरी टेल लिखती हूँ, या फिर मैं सिचुएशन से बाहर निकलता कैसे है मेरा प्रोटैगनिस्ट, उसके ऊपर लिखती हूँ। बट ये सब हमारे दिमाग में चलता है। नहीं, अगर एक स्टोरी में एक बंदा बाहर निकल सकता है प्रॉब्लम से, तो हम अपने रियल लाइफ में क्यों नहीं निकल सकते? हम भी तो कितने भूत कैरी करते हैं। अगर आप देखो हमारे कितने डीमंस हैं। हम ओवर थिंक करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम किसी को परेशान करने का कुछ भी तरीका सोचते हैं, वो भी आपका एक डीमन है, मैं आपको बताऊं। या फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो भी डीमन है। या हमारी ईगो बहुत हाई हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश, वो भी डीमंस हैं। तो उन डीमंस को कंट्रोल करने के लिए बैच फ्लावर है ना। या फिर आप किसी से काउंसलिंग लो। बट हॉरर मूवीज ज़रूर देखा करो, क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। और ये अविनाश के शॉर्ट वीडियोस जो मैंने देखे हैं, वो तो वाकई में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी कि ये कैसी बनी है। इंडियन में मुझे स्त्री बहुत अच्छी लगी, 1920 मेरी फेवरेट रही है। बट वो सीरियसली उसमें कॉमेडी नहीं थी, स्त्री में कॉमेडी थी। नाउ इट्स अप टू काकुडा। काकुडा कैसी बनी है, और उसमें सोनाक्षी भी है। सोनाक्षी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। एक और चीज़ मुझे बड़ी अखरती है, जब भी हमारे इंडियन सिनेमा में क्या होता है ना, कि जब पिक्चर रिलीज होनी होती है ना, तो डायरेक्टेड बाय और प्रोड्यूस्ड बाय तो होता है, पर रिटन बाय नहीं होता। क्योंकि रिटन जो राइटर है ना, उसको तो सब भूल ही जाते हैं कि रिटन बाय भी मेंशन करना चाहिए। अगर ये लिखता ही नहीं है बंदा स्टोरी, तो आप बनाते कैसे? आपके पैसे जो आपने लगाए हैं उसके डबल वापस आपके पास आते कैसे? ये भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सोचना चाहिए, और रिटर्न बाय में भी मेंशन करना चाहिए कि भाई ये किसने लिखी है। मेरी स्टोरीज भूतनाथ के डायरेक्टर को बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा था मैं आपकी स्टोरी उठाऊंगा, पर उन्होंने फिर उठाई नहीं। पता नहीं आजकल वो क्या कर रहे हैं, बहुत टाइम से बात भी नहीं हुई उनसे। और मैंने इसलिए अपलोड करना बंद कर दिया अपनी स्टोरीज़ को। मेरे व्लॉग्स में अभी भी हैं, मेरे ब्लॉग मेरा अगर देखें तो उसमें काफ़ी स्टोरीज़ हैं। क्योंकि ये जो टीवी वाले हैं और ये जो एड वाले हैं ना, ये आइडिया हमारा चुरा लेते हैं। और बहुत दुख होता है दिल को कि जब वो ये आपको वो भी नहीं देते कि भाई ये आपका आइडिया हमने चुराया है, या फलाने राइटर का आइडिया चुराया है। तो इसके करके मैंने राइटिंग भी छोड़ दी। अभी व्लॉगिंग स्टार्ट किया, देखते हैं कैसे चलती है। तो कल काकुडा आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ, देखते हैं कैसी पिक्चर है और क्या सीख देती है हमें। तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।